ड्रैगन फ्रूट भारत में बहुत कम ही ऐसे जगह है जहाँ पर इसकी खेती होती है। अभी हम जहाँ मौजूद हैं बिहार के नवादा जिला में मौजूद है और कृषि विज्ञान केंद्र कौआकोल है। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है। यहाँ पे आप लोग दिखा दीजिए, ये ड्रैगन फ्रूट है और ये कच्चा है। ये अब धीरे धीरे मतलब कि ये फाइनल लगभग पक गया है। यहाँ पे उसका फ्लावर है और ये बताएंगे यहाँ के साइंटिस्ट है और ये पूरा चीज़ बताएंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे होती है और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे ड्रैगन फ्रूट से क्या क्या फ़ायदा होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये सारा चीज़ जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंगद कुमार हुआ और मैं यहाँ पे कृषि प्रसार विभाग में कृषि वैज्ञानिक के पद पे कार्यरत हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं ड्रैगन फ्रूट, अभी भारत में इसका नाम कमलम रखा गया है। अच्छा। हमारे यहाँ इसको कमलम के नाम से जाना जा रहा है अभी। और बेसिकली ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है और जहाँ हमारा सैंडी सॉइल है, मतलब बलुई मिट्टी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे ये बहुत अच्छा से ग्रो करता है। बालू वाला मिट्टी, बालू वाले मिट्टी में। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ भी किशनगंज का पार्ट जो है तो उस तरफ लार्ज लेवल पे इसकी खेती हो रही है। सीमांचल के इलाके में बहुत ज़्यादा कमर्शियल खेती हो रही है इसकी। और यहाँ पे हम लोग पिछले 2 साल पहले इसको लगाए थे और अभी हमारा ये वही 2.5 साल का पौधा है। और लास्ट ईयर इसमें हम लोग जो फल लिए थे, हर पौधे से लगभग 40-45 के आसपास फल लिए थे। पिछला साल का आप रिकॉर्ड बता रहे हैं? जो बता हर रहे हैं, पौधे से? हर पौधे से 40, ये एक बार दिखा दीजिए कितना पौधा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 पौधे हैं। हाँ, तो हर पौधे से लगभग 40 के आसपास फल लिए थे। अच्छा। मतलब कोई किसान अगर चाहे तो बाउंड्री पे लगा सकता है या किनारे भी कहीं कहीं हेज के रूप में लगा सकता है, क्योंकि कटीला चीज़ है। इसको घेराबंदी के तौर पे भी हम किनारे किनारे लगा सकते हैं। अच्छा। और लगाने का तरीका यही है कि एक हम सीमेंटेड पिलर या लोहे का बनाते हैं एंगल और सरिया का एक रिंग शेप दे देते हैं ताकि एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए, ये लोहा है। ये लोहा का एक एंगल दिया गया है, ऊपर से ऊपर एक रिंग दिया गया है इसके ऊपर ये। हाँ, और जब आया है तो जो अगर टहनी इसका नीचे आ रहा है उसको ये बांधे भी है कहीं कहीं। तो इसका क्या है ना कि ये एक पौधे से लगभग 40 फल हम लोग लास्ट ईयर लिए थे। तो 2 साल मतलब 1 से 1.5 साल लगता है इसको पूरा मैच्योर होने में। अच्छा। और दूसरे साल से फल आने लगता है। और अगर हम इनकम की बात करें तो होलसेल रेट में एक फल जो है वो 35-40 रुपया का बिक जाता है। होलसेल में? अगर खुदरा में देखा जाए तो 50-100 रुपया, 100 रुपया के आसपास एक फल। एक फल हाँ, 100 रुपया का बिकता है। आपको मार्केट में जाएगा तो 100 रुपया का मिलेगा। ठीक है। तो एक पौधा से एक इनकम अगर हम बात करें तो 50 का भी अगर हमारा है, 40 फल दिया तो 2000 रुपये का हमारा एक पौधा इनकम दिया है। अगर हम 50 पौधे ऐसे लगा देते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है। और बहुत ही कम स्पेस लेता है, कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। छोड़े भी हैं, बहुत गैप भी है, अगर चाहा जाता तो और भी इसमें पौधा लग सकता है। ले सकते हैं, एक रो इसमें और हो सकता है। कोई किसान घर के किनारे किनारे लगा इस तरह से लोहे का एंगल या सीमेंटेड पिलर देके लगा सकता है। अच्छा, हमको जरा ये बताइए कि ये जो ड्रैगन फ्रूट का आपने पौधा लगाया है, इसके लगाने का तरीका क्या है? आपने तो बता दिया कि सीमेंटेड पिलर, इसमें क्या क्या ऐसा पदार्थ लगाया जाता है, क्या इसमें लगाया जाता है? देखिए, बहुत सिंपल तरीका है इसका। इसका जो कटिंग आता है, जैसे ये टहनी है, यहीं से हम लोग काट के 6-6 इंच का और डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं। अच्छा, अगर हम चाहें इसको लेके लगाने हाँ, के लिए? तो देखिए ये रूट्स निकले हुए हैं। हाँ, इसको हम हाँ, ये है, ये देखिए सारे रूट्स रहेंगे पूरे। और इसको हम लोग 6-6 इंच पे काट के जमीन में लगाने से ये पूरा रूट डेवलप हो जाता है। अच्छा। और इसको लगाने का तरीका ये कि जैसे हम पिलर को सेट कर दिए और उसके चारों तरफ, मतलब एक पौधे के चारों तरफ हम 4 पौधा लगाते हैं। वो जो हमारा एंगल है उसके चारों तरफ एक एक पौधा लगा देते हैं। लगाने से पहले इसमें चूंकि हैवी मात्रा में फ्रूटिंग होती है तो न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कम से कम एक टोकरी, 5 किलो का टोकरी है, उसमें बर्मी कंपोस्ट यहाँ पे हम लोग दिए हैं। अच्छा। लगाने से पहले एक टोकरी बर्मी कंपोस्ट और जो हमारा न्यूट्रिएंट है जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास, वो कम से कम 50-50 ग्राम स्टार्टिंग में देना है। फिर जब शुरुआती फेज में 50-50 ग्राम तीनों डाल देने हैं। जब हमारा मैच्योर हो जाएगा तब फिर समय समय पे इसको न्यूट्रिएंट देते रहना है। क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया में देख रहे हैं कितना दे रहा है, पूरा सब जगह फूल निकला हुआ है। तो इतना जब फूल निकलेगा तो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसका कौन कौन से महीना में ये अपना फल देता है? ये अभी हमारा ये अभी जून चल रहा है। तो बेसिकली बरसात, जैसे बरसात शुरू होता है इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। इस बार थोड़ा सा इसका होना शुरू अर्ली थोड़ा सा इस बार आ गया है बारिश, तो आपको दिख रहा है। नहीं तो पिछले वही जुलाई अगस्त में
शुरू होता है। ऐसा भी होता है कि ज़्यादा धूप लगने से ये नहीं पौधा नहीं खराब नहीं होता नहीं हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं ज़्यादा नहीं बारिश से नहीं खराब होता नहीं हो? नहीं, ये कांटेदार पौधा है हम्म। और बहुत ही इसको पानी कम चाहिए हम्म। और धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। अच्छा, बिहार में ये कहाँ कहाँ ज़्यादातर, आपने बताया कि किशनगंज में अभी सबसे ज़्यादा आपका हो रहा अगर है। हम दक्षिण बिहार की बात करें हाँ। तो हमारा औरंगाबाद में कुछ किसान इसको लगा रहे हैं, लार्ज लेवल पे लगाए हैं। हम्म। औरंगाबाद में है, आंबा में एक फार्मर है ब्रिजेश्वर मेहता, उनके यहाँ भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उनके यहाँ 2 साल पहले ही देखे थे। तो बहुत लार्ज लेवल पे लगाए हैं, लगभग हमें लगता है कि 10 कट्ठा से ऊपर में लगा था उसमें। तो अगर चाहेंगे अच्छा, तो ये बेचा कहाँ जाता है ये बताइए। ये भारत में तो बहुत कम ही अभी ऐसा लोकेशन है नहीं, जिसका पहले इसका लोग इसके मार्केट। बारे में नहीं जानते थे, हाँ। लेकिन अब ये मतलब काफ़ी फेमस हो गया है, सभी जगह छोटे छोटे मंडियों में भी दिखने लगा है। छोटे छोटे हाँ, आपका कौवा कोल हमारा छोटा मार्केट है, फिर भी यहाँ हमारा ड्रैगन बहुत फ्रूट कम ही दिखता है। एक दो हाँ, लोग ऐसे हैं जो अभी हैबिट नहीं है लोगों को हाँ, खाने का, खाने लेकिन का। धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो रहा है। इससे इसको खाने से क्या क्या फायदा होता है, ताकि जो लोग लगाएंगे उन्हें पता होना चाहिए। हालांकि लोग गूगल कर लेंगे आज के ज़माने में, हाँ, लेकिन आप बताइए कि इसके इसमें खाने से बहुत क्या-क्या ही फायदा ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है। ओके। और मतलब खाने पे थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं पसंद लोग करते हैं, क्योंकि टेस्ट लेस है ना, बहुत ज़्यादा मीठा होता ना है। ज़्यादा खट्टा होता हाँ, मतलब टेस्ट लेस, हल्का सा बहुत। कीवी के जैसा, मतलब इसका नहीं, कीवी तो खट्टा थोड़ा सा लगता है ना, हाँ। ये बिल्कुल टेस्ट लेस लगता है। हाँ। मतलब बहुत हल्का, एकदम शक्कर जैसा लगेगा, थोड़ा सा एकदम। और ये हमारा जो वैरायटी है ये रेड है, इसमें 2-3 वैरायटी आती है, एक रेड है। कलर भी इसमें बहुत ज़्यादा है। कलर ज़्यादा है, पूरा काटने पे एकदम पूरा मतलब लाल तरह दिखता है। एकदम चुकंदर टाइप। हाँ, कोई भी किसान इसको मतलब कम जगह में लगा के बहुत ज़्यादा इनकम इसका कमा पौधा सकते हैं। अगर लेना हो, अगर वो चाहे आपसे कहीं भी संपर्क नर्सरी करके। कहीं भी नर्सरी में, चूंकि हमारे यहाँ तो अभी कम लेवल पे है, लेकिन किसी भी नर्सरी में इसका एक पौधा 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। एक पौधा 15 से 20 हाँ, रुपए। 15 से 20 रुपये में मिलता है। तो जो रजिस्टर्ड नर्सरी है, क्योंकि हम तो इसको मंगाए थे रांची से, और बंगाल में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। बंगाल में तो बहुत लार्ज लेवल पे चल रहा है। तो अगर बंगाल से आएगा तो वो तो 10-15 रुपया में वो लोग बेच देगा। हाँ ऑन स्पॉट भेज देते हैं लोग। अच्छा, भेज भी देंगे, पार्सल भी कर हाँ, देंगे, पार्सल कर लोकेशन देते आपको हैं, देना पार्सल कर होगा। देते हैं लोग। बहुत सारी नर्सरियाँ हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगी। अच्छा, भारत में ऐसा कोई मंडी है जहाँ पे व्यापक स्तर पर ड्रैगन फ्रूट की, मतलब कि बंगाल में ही। बंगाल बंगाल में। भारत के बंगाल हाँ, में। बंगाल में। चलिए, तो इसकी उत्पत्ति जो है मध्य अमेरिका से हुआ है। और ये जो ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बता रहे थे, इनका ये कहना है अंगद जी का कि आमतौर पर ये टेस्टलेस होता है, इसमें कोई खास टेस्ट नहीं होता है, लेकिन लोग अब धीरे धीरे इसको खाने लगे हैं। बिहार के किशनगंज इलाके में इसका ज़्यादा मात्रा में खेती हो रहा है। औरंगाबाद में भी एक आदमी का नाम बताए, क्या मेहता बोले उनका नाम? ब्रिजकिशोर मेहता है, जिन्होंने इसका खेती किया है। 10 कट्ठे के करीब में खेती किया है। इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे इसका खेती किया जाता है और इसका क्या आउटपुट मिलता है। ये बता रहे हैं कि मात्र 6 से 7 इंच इसको कटिंग करके बेचा जाता है। इसके अंदर में रूट है, आपको दिखाई देगा कहाँ रूट था, एक इसमें रूट होता है। ये इंगल के ऊपर रिंग बना करके रखा जाएगा। एक कटिंग इसका 15 से 20 रुपए में मिलता है। अगर आप लगाते हैं तो 1 साल के अंदर में लगभग एक पौधा, ये बता रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा रुपए का इनकम देता है। और देख लीजिए, अगर आपको लेना हो तो ये बता दिए हैं कि कोई भी नर्सरी जो रजिस्टर्ड नर्सरी है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।